वाह वाह। और ये सुना के नहीं जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि अधूरा रह गया। कि कहां सोया है चौकीदार, मुझे पता था ये सब ना करके जाओ ना तो सुबह कुछ लोग कहेंगे भाई आपने शायरी सुनाई, मुशायरा तो सुनाया ही नहीं। तो थोड़ा सा नहीं टिशू, अरे कैसी बात है, टिशू पानी ये सब कहां जिंदगी में हासिल है और इसकी जरूरत भी नहीं है। रमेश सोज का एक शेर है ना कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो ये तो होना ही है, लेकिन अब हम टिशू मांगने लगे और मुशायरा पढ़ने के बीच में पानी मांगने लगे। हम लोग पानी पिलाने के लिए पैदा हुए हैं, पीने के लिए नहीं। हुकूमतों को, सियासत को, सियासतदानों को। कि कहां सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे। आप मैसूर के लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। वो नारा याद है ना 2014 वाला, भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा, चौकीदारी करूंगा। अब तो बड़े ओजस्वी लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग? कहां सोया, मैं बहुत थका हुआ था, मैं पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के दौरे पे था। आज फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट डिले हो गई, फिर उसके बाद बेंगलुरु से यहां तक का ट्रैफिक और सारा कुछ। इसमें और मजा बढ़ जाता अगर आप पहले ये कह देते कि इन सज्जन को क्या समस्या है। नहीं, समस्या वाले सज्जन तो वहां मिलते हैं मुझे ना। तो इनको मैं कैसे कह सकता था कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार के सोने का जिक्र हो रहा है, मुझे यह ना लगे कि आप सो गए तो जागने का सबूत दीजिएगा अगले मिसरे पे। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा सिर्फ चाय बोलने पे इनको जायका आ जा रहा है, ये मैसूर है, कमाल है। सलाम करता हूं मैसूर वालों, आपकी जहनियत को, आपकी जिंदा दिली को और आपकी दूरअंदेशी को भी। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे तो सामने से बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ कि गिनाना शुरू करूं, तब तक खरगे जी आगे बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का, मत बताओ। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। वाह वाह। अगले मिसरे में एक नाम आएगा। एक दिन उन्होंने खुद मुझसे कहा कि भाई तुमने तो मुझे बड़ा पॉपुलर कर दिया देश भर में। हमने कहा आपके लोग नहीं कर रहे थे तो हम विपक्ष वालों को ही करना पड़ा ये काम। तो वो भी बहुत हंसे थे। एक शायर कैसे अपनी बात कह लेता है, सियासतदां के लिए मुश्किल होती है। तो मैं पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों का शोर जो है ना वो उनके कान तक जाना चाहिए, वो शायद सो रहे होंगे इस वक्त। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कोई काफिया नहीं मिल रहा था तो मुझे ये नाम डालना पड़ा मजबूरन। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। वाह। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार,
कहाँ सोया है चौकीदार। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। मैसूर वालों, आपसे मैंने कहा ना, जो जज्बाती रिश्ता है उस रिश्ते की बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा। बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। और मैंने कहा ना, ये दशहरा मेला है, इसमें मुशायरा है, इसलिए मुझे मेरे ये 4 मिसरे याद आ रहे हैं जो मैं पढ़ के विदा लेता हूं आपसे। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। मीडिया के साथियों, पूरी रात मशारा हुआ है, कल कुछ दिखाना हो तो मैसूर के हवाले से ये 4 मिसरे दिखाइएगा जो संदेशा यहां से निकला है कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। एक बेहतरीन कामयाब मुशायरे के लिए अहले मैसूर को बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। हज़रात गिरामी, मैं कमेटी की जानिब से सोहेल बेग साहब शुक्रिया अदा करते हैं।